अस्सलाम स्टूडेंट होप सो आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक विजू गेटवे को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लेसन बिलाखिर आपको ऑन टाइम मिल सके। तो आज की वीडियो बीएस इंग्लिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट्स हैं, सेमेस्टर नंबर 1 से लेकर सेमेस्टर नंबर 8 तक मैंने ये फाइल्स बनाई है और इसमें आपसे शेयर करने लगा हूँ कि आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोर्स सिलेक्शन किस तरह करनी है एंड सेकंड जो कि आपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किस तरह करनी है, किस तरह से आपने अपने हैंडआउट्स को प्रिपेयर करना है जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ कोर्सेज होते हैं जिनका पेपर टोटली जो है कि हैंडआउट से आता है, कुछ जो है ना हैंडआउट्स होते हैं जिनका पेपर कंसेप्चुअल होता है और कुछ का जो है ना पास पेपर से आता है, लाइक जो फाइल्स बनी होती है उनमें से आता है। ठीक है, आज की वीडियो में मैं ये चीज़ें डिस्कस करने लगा हूँ। तो आपने कोर्स सिलेक्शन भी इसी फाइल के अकॉर्डिंग अगर आपने करनी है तो कर लीजिएगा एंड आपने ये जो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने लगूँ ये आपने अपने हैंडआउट्स पे मस्ट मेंशन कर लेना है कि आपने पेपर की प्रिपरेशन किस तरह करनी है और उस लिहाज से अगर आप करेंगे इंशाल्लाह आपके ग्रेड बहुत अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने एक सीक्वेंस वाइज सेमेस्टर वाइज लाइक आप कह सकते हैं कि मैंने हैंडआउट्स मेंशन किए हैं, साथ ये भी मेंशन किया कि इनका पेपर किस किस टाइप के आते हैं। अच्छा सेमेस्टर नंबर 1 में आपकी जो स्टडी स्कीम के मुताबिक आपने कोर्सेज जो नॉमिनेट करने हैं वो इंग्लिश 101 है, इंग्लिश 501 है, इंग्लिश 502, साइकोलॉजी 101, सोशियोलॉजी 101 और पाक स्टडी 301। अच्छा इंग्लिश 101 का जो पेपर होता है ये लाइक ये बच्चों वाला ही होता है। ठीक है, इसका पेपर हैंडआउट से भी आता है, कुछ फाइल से आता है। ठीक है, जो रिसेंटली आप क्विज देते हैं वो भी आप पढ़ लें और उसके बाद कुछ जो पेपर हैंडआउट्स में से आपने डेफिनेशन जो करनी तो उसमें से भी आता है। लेकिन इंग्लिश 101 का जो पेपर होता है ना ये लाइक टोटली जो है एमसीक्यूज बेस होता है। ठीक है, और वीडियो का पैटर्न किसी भी टाइम चेंज हो सकता है, ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी जो रिसेंटली एग्जाम हो उनके मुताबिक मैं आपको बता दूँ कि इनका पेपर एमसीक्यूज बेस है और कौन से पेपर जो है कि सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव टाइप पे मुनसर करता है। राइट, अच्छा अब इंग्लिश 501 की हम बात करते हैं तो जो इसका पेपर होता है हैंडआउट से भी आता है और फाइल दोनों में से आता है। ठीक है, आपने हैंडआउट्स भी अच्छी तरह से करने हैं, साथ आपने फाइल्स भी करनी है तो आपका पेपर अच्छी तरह से हो जाएगा। अच्छा देन हमारे पास है इंग्लिश 502। इंग्लिश 502 का सेम इंग्लिश 501 की जैसा ही है कि इन दोनों का जो पेपर होता है वो हैंडआउट से भी आता है और फाइल में से भी आता है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि हैंडआउट्स नहीं पढ़ते, जस्ट फाइल पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए तब भी इनफ है कि आपका पेपर अच्छी तरह से हो जाएगा। अच्छा साइकोलॉजी 101 की अगर हम बात करते हैं तो इसका पेपर एमसीक्यूज बेस होता है और इसका पेपर टोटली कंसेप्चुअल बेस होता है। ठीक है, इसका कोई पेपर फाइल में से नहीं आता, वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि अगर आप कर लें तो कुछ एकदम एमसीक्यूज आ जाएं तो बहुत हार्डली है, लेकिन कंसेप्चुअल बेस होता है और आपने जो रिसेंटली क्विज किए होते हैं आप वो भी करें तो इंशाल्लाह आपका पेपर साइकोलॉजी 101 का अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो क्विज करते हैं उनकी फाइल बना लिए करें, अपने पास ऐसा सेव कर लिए करें ताकि जो कि एग्ज़ाम अब आपके आए नियर तो आप उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। सोशियोलॉजी 101 की बात करें तो इसका भी पेपर सेम साइकोलॉजी 101 की जैसे ही पैटर्न है, ये कंसेप्चुअल बेस होता है और हैंडआउट से आता है। ठीक है, इन दोनों का पेपर तो सोशियोलॉजी 101 का आपने अच्छी तरह से हैंडआउट्स भी करने हैं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो और इसका एमसीक्यूज बेस पेपर होता है। अच्छा पाक 301 इसका पेपर टोटली हैंडआउट से आता है, कोई पास पेपर आपको करने की नीड नहीं है, जस्ट आपने हैंडआउट सेक्शन से करने और इसका भी पेपर का जो पैटर्न है वो एमसीक्यूज बेस ही होता है। और इसका ये होता है जो आपने रिसेंटली क्विज दिए होते हैं ना वो फाइल आपने अपने पास रखनी है ताकि जब आपके एग्ज़ाम हो तो आप उनको कर लें तो आपकी अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड सेकंड थिंग ये है कि आपको जो है ना इनकी जितनी भी फाइल्स है कुछ चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। एज़ वेल आपको रिसेंटली असाइनमेंट या जो क्विजेज़ हो रहे होते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएंगे। आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूँगा और जो है ना मैं साथ लिंक भी मेंशन कर दूंगा, आपने ग्रुप से ज्वाइन करना है। ठीक है, ये है सेमेस्टर नंबर 1 स्टूडेंट के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपनी जो कोर्स सेक्शन निकाल लेनी है और उसके मुताबिक अपने हैंडआउट्स भी आपने देख लेने किन का पेपर फाइल में से आता है, किन का कंसेप्चुअल होता है या किन का टोटली जो है ना आपने हैंडआउट्स प्रिपेयर करने थे। ठीक है, तो सेमेस्टर नंबर 2 है, अब सेकंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट उनकी कोर्स सिलेक्शन इसके अकॉर्डिंग होगी। एजुकेशन 403 है, इंग्लिश 201, इंग्लिश 503, इंग्लिश 506, साइकोलॉजी 406 एंड इस्लामिक स्टडी। ठीक है, आपकी जो है ना ये सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट वाले जो कोर्स सेक्शन अपनी इस तरह करेंगे। अच्छा अब हमारी है एजुकेशन का जो 403 का पेपर होता है ये मिक्सअप होता है, अगर आप पास पेपर कर लेते हैं तो उसमें से भी आपका एग्जाम आ जाता है, एज वेल अगर आप हैंडआउट्स करते हैं तो उसका भी आ जाता है। ठीक है, हैंडआउट्स आप करते हैं तो ये तो बहुत ही बेस्ट है, हाईलाइटेड हैंडआउट्स आप कर लें तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत बेस्ट हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी प्रिपरेशन नहीं होती तो वो फाइल भी करना चाहे फाइल कर सकते हैं, लेकिन अथेंटिक फाइल करनी है। ठीक है, तो आपका जो है ना एग्जाम उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आप अच्छी ग्रेड के साथ
पास आउट हो सकते हैं। इंग्लिश 201, तो इंग्लिश 201 का पेपर टोटली हैंड आउट से आता है, इसका कोई किसी पास पेपर से नहीं आता, ठीक है। पास पेपर आप करेंगे, अपना टाइम आपने वेस्ट करना होगा। सो मैं आपको यही सजेशन देता हूँ कि आपने इंग्लिश 201 की प्रिपरेशन हैंड आउट से करनी है और आपने सारे लेक्चर लेने हैं, तो आपकी इंशाल्लाह प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश 503 का जो पेपर होता है ये बहुत में से आता है, पास पेपर में से भी आता है, सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव एज वेल हैंड आउट से भी आता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि हैंड आउट्स पहले अपनी अच्छी तरह से कर लेने हैं, एंड पे जाके जब एग्जाम आपके हों तो आपने फाइल भी अच्छी तरह से कर लेनी है, साथ आपने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही करनी है। तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, जाबियंस होते हैं, तो वो फाइल्स भी कर लेते हैं पास पेपर, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छी तरह से जो है ना हो जाएगा। साइकोलॉजी 406 की अगर हम बात करते हैं तो इसका पेपर जो है ना हैंड आउट्स प्लस कंसेप्चुअल होता है, ठीक है। इसका किसी भी पास पेपर से कोई लिंक नहीं होता, इसलिए अपना पास पेपर से नहीं करना, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको मैं प्रेफर देता हूँ हैंड आउट्स आपने हाईलाइटेड करनी है, एज वेल जो है ना आपने उसके कंसेप्ट अच्छी तरह से करना, ताकि आपका जब एग्जाम हो वो तो भी कंसेप्चुअल बेस ही है, तो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। टॉपिक्स आपके हैंड आउट से लिए जाते हैं, लेकिन उसको जब क्वेश्चन जनरेट किए जाते हैं ना वो कंसेप्चुअल लेवल के होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस्लामिक स्टडी है, इसका तो आपको पता है कि हैंड आउट्स आप जब तक प्रिपेयर नहीं करेंगे आपके अच्छी तरह से जो है ना एग्जाम अटैम्प्ट नहीं हो सकता, राइट। तो आपने अच्छी तरह से करना है ताकि आपका जो है ना एग्जाम में अच्छी ग्रेड आ सके, और इसका पेपर जो है ना एमसीक्यूज बेस ही होता है, आई थिंक सो, ठीक है। अभी जो रिसेंटली जो है वो है एमसीक्यूज बेस ही है, तो फर्दर जो है कोई पता नहीं है कि एनी टाइम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, तो इसलिए अपने आप को अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। वैसे तो सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव भी होता है, सम टाइम इन्होंने चेंजेस भी पॉलिसीज़ की हैं, तो एमसीक्यूज़ बेस की भी, ठीक है। तो इनके आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसका पेपर जो है कि एमसीक्यूज़ बेस होगा या सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव होगा, तो आपने अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है, लेकिन जस्ट हैंड आउट्स आपने प्रिपेयर करने हैं और साथ आपने लेक्चर लेने हैं। अच्छा, अब हमारे पास है कि सेमेस्टर नंबर 3 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कोर्स सिलेक्शन किस तरह से हो, ठीक है। अच्छा, उनकी ये है कि आपने अपनी इस तरह कोर्स से रखने CS 101, एजुकेशन 406, एजुकेशन 410, इंग्लिश 301, इंग्लिश 504 एंड MGT 502, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, CS 101 का पेपर आपका टोटली एंड टोटली हैंड आउट से आता है, ठीक है। जब तक आप हैंड आउट्स नहीं करेंगे आपका पेपर बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि इसमें इतने स्टूडेंट्स फेल होते हैं, ठीक है। वो मल्टी टाइम्स उसमें अपीयर होते हैं, ठीक है, रिस्केड्यूल अपना पेपर रिस्केड्यूल भी करवा लेते हैं, उनकी प्रिपरेशन नहीं होती, या वो अपना पेपर मल्टीपल टाइम करते, सॉरी, तो फिर भी जो है ना उनके पेपर ये पास नहीं। उसकी मेन रीज़न ये होती है वो पास पेपर कर लेते हैं, तो पास पेपर में से इसका आते नहीं, बहुत हार्डली 2 से 3 MCQs आ जाए, अदरवाइज़ नहीं आते। इसलिए मैं आपको पहले प्रेफर कर रहा हूँ कि आपने हैंड आउट्स अच्छी तरह से करने हैं, और रिसेंटली जो क्विज़ होते हैं ना उनकी आपने फ़ाइल अपने पास रखनी। अगर आपको रिक्वायर, मैंने आपको बताया कि आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। स्टडी रिलेटेड कोई भी असिस्टेंस हो, कोर्स के रिलेटेड, एग्जाम के रिलेटेड, तो आप फील फ्री मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एजुकेशन 406 की हम बात करते हैं, इसका पेपर टोटली हैंड आउट से आता है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि फाइल जस्ट गो थ्रू करते हैं, तो उसमें उनकी ग्रेड बहुत ही डाउन होते हैं, डी जैसी हार्डली आती है। इसलिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ आपने हैंड आउट्स करने हैं, जस्ट हाईलाइटेड हैंड आउट्स पे आपने फोकस करना है एजुकेशन 406 के लिए। अच्छा, एजुकेशन 410 क्या बारी है, इसका भी पेपर टोटली हैंड आउट से आता है, कोई पास पेपर से इसका लिंक नहीं है, इसलिए आपने वहाँ से टाइम अपना वेस्ट नहीं करना, आपने जस्ट हैंड आउट्स प्रिपेयर करने हैं। एंड सेकंड थिंग ये है कि मैं आपको लास्ट पे कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, आप अगर वो चीज़ें फॉलो कर ली तो इंशाल्लाह आपके अच्छे ग्रेड आएंगे, ठीक है। तो आपने वो चीज़ें अगर कर ली तो इंशाल्लाह आपके जब एग्ज़ाम दे के आएंगे, आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो आप मुझे बताएंगे कि सर आपने जिस तरह हमें टेक्निक्स बताई हैं हमारा पेपर उसी तरह से आया और अच्छे ग्रेड आए, ठीक है। इंशाल्लाह आप ज़रूर मुझे फीडबैक पॉजिटिव देंगे, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंग्लिश 301। अच्छा, इंग्लिश 301 का जो एग्ज़ाम्स होता है ये हैंड आउट से आता है प्लस फाइल से भी आता है। अगर आपके पास टाइम नहीं होता, कुछ स्टूडेंट जाबिन्स होते हैं, मैंने बताया भी है, तो वो फाइल्स भी कर लेते हैं एंड पे जाकर, ठीक है। सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव अथेंटिक फाइल जो होती हैं आप वो कर लें, तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत बेस्ट हो जाएगा। सेम एज इट इंग्लिश 504 की हम बात करते हैं, तो इसका जो पेपर होता है टोटली जो है ना वो हैंड आउट से भी आ जाता है और फाइल में से भी आ जाता है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज अगर आप हैंड आउट्स नहीं करते, आप फाइल कर लेते हैं, फाइल आपने अथेंटिक करनी है, और जो आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का पोर्शन आप वहाँ से अच्छी तरह से कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह जो है कि आपका पेपर बहुत अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश 504 का। MGT 502 की बात करें, MGT 502 का पेपर टोटली एंड टोटली हैंड आउट्स एज वेल कंसेप्चुअल होता है। MGT 502 के आपने लेक्चर लेने हैं, हाईलाइटेड हैंड आउट्स करने हैं, आप जस्ट हैंड आउट्स करने, कोई पास पेपर आपने इसका नहीं पढ़ना, कोई टच नहीं करना। मैं अभी आपको बता रहा हूँ
कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप हैंड आउट्स करें, आपका पेपर अच्छे से अटैम्प्ट हो जाए, क्योंकि ये कंसेप्चुअल होता है। आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज़ बेस हों, चाहे सब्जेक्टिव हों चाहे ऑब्जेक्टिव, वो उनका सारा कंसेप्ट इस MGT 502 की बुक की बेस पे होता है। इसलिए आपने इनको अच्छी तरह से करना है ताकि आप इसमें अच्छी ग्रेड ले सकें। इसमें बहुत ही स्टूडेंट के कम ग्रेड्स आते हैं, क्योंकि ये पेपर इसका थोड़ा सा जो है ना टफ़ होता है। वो इसलिए टफ़ होता है क्योंकि इसका सारा कंसेप्चुअल होता है, हैंड आउट से आता है। इसलिए टफ़ कभी नहीं है कि अब आपको मैं कहूँ कि टफ़ ही होता है, नहीं। आपने खुद जो है ना अच्छे से प्रिपरेशन करनी, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास सेमेस्टर नंबर 4 की हैंड आउट्स हैं, लाइक बुक्स हैं। अब उसमें मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन कौन सी नॉमिनेट करनी है। आपने एजुकेशन 401 की करनी है, एजुकेशन 516 की करनी है, एजुकेशन 505 की, इंग्लिश 522 की। अच्छा, ये आपके इलेक्टिव कोर्स हैं, एजुकेशन 101 या एजुकेशन 505। तो इसमें बेहतर है कि आप एजुकेशन 101 नॉमिनेट करें, क्योंकि इसका जो पेपर होता है वो जस्ट एमसीक्यूज बेस होता है, तो ये आप कर लीजिएगा। अच्छा, इन दोनों में से ये भी इलेक्टिव कोर्सेज हैं, इनमें से आपने MGT 501 का करना है। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इन कोर्सेज के अबाउट। एजुकेशन 401 का जो है पेपर है, ये टोटली हैंड आउट से आता है। तो आपने जस्ट इसके लिए हाईलाइटेड हैंड आउट्स प्रिपेयर करनी है, साथ अगर आप लेक्चर लेना चाहें तो लेक्चर ले सकते हो, ठीक है। तो इनकी प्रिपरेशन आपने इसमें से करनी है, जस्ट हैंड आउट्स में से। अच्छा, अब हमारे पास है एजुकेशन 516। एजुकेशन 516 में से ये है कि आपने इसका पेपर जो है ना हैंड आउट से भी आता है और फाइल में से भी आता है। तो कुछ स्टूडेंट जो हैंड आउट्स प्रिपेयर नहीं करते, तो फिर उनके लिए बेस्ट सजेशन ये है कि वो एग्ज़ाम के नियरेस्ट जो है, अगर उनको टाइम मिलता है तो फिर वो ऑथेंटिक जो फाइल्स होती हैं वो फाइल्स कर लें, सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों की। एज़ वेल जो रिसेंटली क्विज़ होते हैं वो आपने मस्ट प्रिपेयर करने हैं, उसमें से भी जो काफ़ी एमसीक्यूज जो है ना उनकी रेपिटेशन होती है एग्ज़ाम में, तो वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। ये है एजुकेशन 516 की बात। अब इंग्लिश 501, इंग्लिश 501 के 5 के में ये है कि आप इसके लिए हैंड आउट्स का लीजिएगा, उसमें आपने अपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करने हैं। तो पास पेपर पे इतना आपने इस कोर्स में जो ना ज़्यादा अटेंशन नहीं देनी, क्योंकि इसका जो पेपर होता है ना ये हैंड आउट से आता है, ठीक है। पास पेपर से बहुत ही माइनर चांसेस होते हैं कि ये आए, ठीक है। इसलिए आपने हैंड आउट्स प्रिपेयर करने हैं। इंग्लिश 522 की बात है, इंग्लिश 522 की, तो इंग्लिश 522 का जो एग्ज़ाम्स होता है ना ये दोनों में से आता है, हैंड आउट्स में से भी आता है और फाइल में से भी आता है। अगर आप हैंड आउट्स नहीं करते तो फाइल्स करते हैं, तो फाइल्स आपने मैंने बताया ऑथेंटिक फाइल करनी है, और अगर वो आप सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपके अच्छे ग्रेड इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो जो कि जिनके पास टाइम होता है उनको मैं प्रेफर करता हूँ वो हैंड आउट्स भी करें, ताकि उनके कंसेप्ट और अच्छे हों, दैन एग्जाम के नियरेस्ट फाइल भी कर लें ताकि उनके 1+ ग्रेड आ सके। एजुकेशन 101 का जो पेपर होता है ये आपने हैंड आउट्स अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं, इसके पास पेपर्स से ना कोई इनका लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो पास पेपर आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, इसलिए जस्ट हैंड आउट्स प्रिपेयर करने और आपका पेपर टोटली एंड टोटली एमसीक्यूज बेस होता है, मिड प्लस फाइनल। MGT 501 पेपर बहुत ईजी होता भी कंसेप्चुअल बेस है, और इसमें ग्रेड स्टूडेंट के बहुत काम आते हैं, ठीक है। उसकी रीज़न मैं आपको एंड पे बताऊंगा, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताने इंशाल्लाह आप वो फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे ग्रेड आएंगे। तो MGT 501 के लिए आपने एक तो लेक्चर ले लेने, मेरे चैनल पे भी है, वीजू गेटवे पे आप सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट आप ओपन करेंगे तो MGT 501, ठीक है। उसमें आपको मिड प्लस फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है, लेक्चर ईच एंड एवरीथिंग आपको अवेलेबल है। अच्छा, इसका पेपर आपका जो है ना एमसीक्यूज, इसका पेपर सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव होता है और पेपर टोटली कंसेप्चुअल बेस आता है। और इसके बाद ये है कि आपके जो है ना हैंड आउट्स अच्छी तरह से होंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना वो आते हैं आपके हैंड आउट से, लेकिन वो क्वेश्चन को इस तरह जनरेट करके देते हैं कि कंसेप्चुअल बेस उसके जो टॉपिक्स के लिंक जो होते हैं ना वो आपके हैंड आउट से पिकअप किए जाते हैं। इसलिए आपने MGT 501 को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। MGT 50 सेमेस्टर नंबर 5 के जो स्टूडेंट्स हैं BS इंग्लिश अप्लाई लिंग्विस्टिक के, तो उनके लिए ये तमाम कोर्सेज रिक्वायर्ड हैं। तो ये आपने सारे अपने सेमेस्टर नंबर जो है ना 5 में नॉमिनेट करने हैं। तो इंग्लिश 507 का पेपर आपका हैंड आउट से भी आता है और फाइल में से भी आता है, ठीक है। आप हैंड आउट्स का लेते हैं तो बहुत ही बेहतर है, एंड पे जाकर आप फाइल कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आपके पास अगर टाइम नहीं होता, कुछ स्टूडेंट के पास, ठीक है, लाइफ सबकी मोस्टली जो है जल्द बसल में चल रही होती है, तो आपको मैं प्रेफर करता हूँ हैंड आउट्स करें, ठीक है। अगर हैंड आउट्स के पास आपके पास टाइम नहीं होता तो जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, और एंड पे जाके आपने फाइल करनी है। फाइल्स जो है ना सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव आप निकाल लें तो अच्छी तरह से हो जाएंगे। एज़ वेल आपके जो रिसेंटली क्विज़ होते हैं वो भी आपने अच्छी तरह से करने, ठीक है। ग्रैंड क्विज़ भी आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी आप कर लें तो आपका पेपर बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। इंग्लिश 508 का पेपर टोटली हैंड आउट से आता है, तो फाइल्स वगैरह पे आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत ही हुआ तो आप इतनी ज़्यादा पेजेस की फ़ाइल पढ़ेंगे, 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इसलिए इससे बेहतर है कि आपने हैंड आउट्स करने हैं, तो अच्छी तरह से आपका पेपर अच्छी तरह से हो जाएगा। और रिसेंटली आपने क्विज़ की फ़ाइल कर लेनी है तो
आपका बेस्ट हो जाएगा। इंग्लिश 514, ठीक है, इंग्लिश 514 का जो पेपर है ये हैंड आउट से आता है एज वेल फाइल में से भी आता है। अगर फाइल आप कर लेते हैं अच्छी तरह से तो आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाता है, या अगर आप हैंड आउट्स कर लेते हो तो आपका पेपर इजीली अटैम्प्ट हो जाता है। सेम एज इट इंग्लिश 515 की भी बात है और 518 की भी बात है और इंग्लिश 523 की भी है। अगर आपके इनके जो एग्ज़ाम में अगर आप हैंड आउट्स अच्छी तरह से कर लेते हैं, आपके पास टाइम हाईलाइटेड, तो आपका पेपर फुली अटैम्प्ट हो जाएगा। साथ आप अपने पास की फाइल कर लेते हैं तो और बहुत अच्छी बात है, आपका पेपर अच्छी ग्रेड के साथ अटैम्प्ट हो जाएगा, अच्छी ग्रेड आ जाएंगे, ठीक है। तो एक और चीज़ ये है कि इंग्लिश 518 आपने सेमेस्टर नंबर 5 पे मस्ट रखना है, क्योंकि ये आपका 7th सेमेस्टर में जब आप मूव ऑन होंगे इसका पास होना आपके लिए मैंडेटरी होता है, लाइक क्रूशियल है। आप तभी इंग्लिश 525 प्रोजेक्ट नॉमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इंग्लिश 518 का आपके पास 7th सेमेस्टर से पहले पहले पास आउट होना एंड रीड आउट होना मैंडेटरी है। अच्छा, सेमेस्टर नंबर 6 की बात है, इसमें ये सारे कोर्स आपने नॉमिनेट करने हैं, लेकिन जस्ट एजुकेशन 501 या MC 310, इन दोनों, ये दो आपके इलेक्टिव कोर्स हैं। इन दोनों में से मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप एजुकेशन 501 नॉमिनेट करें। इसका पेपर तकरीबन बहुत ही ईजी होता है, इसके हैंड बहुत ईजी है। एक दफ़ा आप इसको पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएंगे, इसलिए आपने एजुकेशन 501 को नॉमिनेट करना है, लाइक सेलेक्ट करना है। एजुकेशन 305 का पेपर आपका हैंड आउट से आता है, इसलिए आपने अपना ज़्यादा टाइम जो है ना फाइल में पे वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर वो करेंगे इतनी ज़्यादा लेंथी जो पेजेस की फ़ाइल होगी ज़्यादा, तो उसमें से एक आध क्वेश्चन आपका आ जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आपने हैंड आउट्स को अच्छी तरह से कर लेना है, साथ आपने क्विज़ की फ़ाइल करनी है, तो आपका अच्छा पेपर हो जाएगा। इंग्लिश 509 की बात करते हैं तो इसका पेपर एंड इंग्लिश 511 का, इंग्लिश 516 का, इन तीनों का जो पेपर है हैंड आउट से आता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप अच्छी तरह से हैंड आउट्स कर लें और एंड पे जाकर आप फाइल करें। फाइल आपकी सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगी, तो वो कर लें तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत बेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट के पास अगर टाइम नहीं होता हैंड आउट्स का, तो आप फाइल भी कर लेते हैं, तो आप अच्छी तरह से फाइल पढ़कर आप समझ के सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे देते हैं, तो आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है। इस तरह एजुकेशन 501 है, इसको भी आपने अच्छी तरह से करना है, ठीक है। ये आप सेलेक्ट कर लीजिए। ये MCM 310 को आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, सेमेस्टर नंबर 7, सेमेस्टर नंबर 7 में आपका आ जाता है, प्रोजेक्ट भी आता है इसमें, और इसमें आपके ये कोर्सेज आप ये नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। ये अगर आप करते हैं तो उसके बाद आपके साथ इंग्लिश 525 का जो है ना प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। इंग्लिश 525 को नॉमिनेट करने के लिए आपके पास प्री रिक्विजिट कोर्स होता है इंग्लिश 518, वो भी आपको पढ़ना मस्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि इंग्लिश 510 आप नॉमिनेट करेंगे, इसका पेपर हैंड आउट्स प्लस फाइल में से आता है, ठीक है। इसलिए आपने हैंड आउट्स अगर आप करते हैं तो बहुत बेस्ट है, साथ आप फाइल कर लेते हैं तो आपका पेपर फुली अटैम्प्ट हो जाएगा। इंग्लिश 512 की बात करते हैं, इसका जो कि आपका पेपर हैंड आउट से आता है और आपका वीडियो लेक्चर से आता है, इसलिए आपने लेक्चर मस्ट लेने हैं और आपने हैंड आउट्स प्रिपेयर करने हैं, दैन ही आपका पेपर बहुत अच्छे से अटैम्प्ट होगा। इंग्लिश 512 का फाइल आपने नहीं करनी है सब्जेक्ट की। इंग्लिश 513 की बात करते हैं तो इसका पेपर हैंड आउट से भी आता है और फाइल में से भी आता है। हैंड आउट्स कर लेते हैं तो बहुत बेस्ट है, और अगर आप फाइल कर लेते हैं, हैंड आउट्स के रीड आउट करने का आपके पास टाइम नहीं है, तो आप फाइल अच्छी तरह से कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव एज वेल जो रिसेंटली क्विज होते हैं, तो आपका पेपर इंग्लिश 513 का भी बहुत बेस्ट हो जाएगा। इंग्लिश 517 का जो है ये टोटली जो है ना फाइल में से आता है पेपर, ठीक, 100% फाइल में से आता है, सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों, MCQs भी और क्वेश्चन के आंसर भी शॉर्ट एंड लॉन्ग, ठीक है। तो ये आप फाइल कर लें तो आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। एजुकेशन 705 की बात करते हैं तो इसका पेपर जो है ना हैंड आउट्स में से आता है, पास पेपर में से एक आध क्वेश्चन आ जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वहाँ पर आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने जस्ट हैंड आउट्स प्रिपेयर करने हैं तो आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। इंग्लिश 525 के लिए आपको मैं बता देता हूँ कंडीशन टर्म, इसके लिए आपका जो CGPA 2 से अबव होना चाहिए, एज वेल आपके क्रेडिट्स आप 104 होंगे अकॉर्डिंग टू विजू पॉलिसी, देन आप जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो कि प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर स्टूडेंट जिनके 97 क्रेडिट्स आर थे, ठीक है, 97 प्लस थे, ठीक है, तो उनको भी प्रोजेक्ट विजू की तरफ से असाइन किया गया था, इसलिए आपने अपने 97 से अबव रखने हैं, लेकिन आपके 104 आपके बनते हैं, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस वाइज सेमेस्टर नंबर 1 से सेमेस्टर नंबर 6 तक पढ़ें, आपके 104 बन जाते हैं, तो आप प्रोजेक्ट के लिए ईजी होते हैं, ठीक है। तो ये आपने जो ना ये कोर्स सिलेक्शन के अपने इस हिसाब से करनी है, ताकि आपको एंड पे जाके डिफ़िकल्टीज फेस करनी ना पड़े। सेमेस्टर नंबर 8 की हम बात करते हैं। सेमेस्टर नंबर 8 में आपके पास जस्ट ये बुक्स होती हैं लास्ट पे,
इसका जो पेपर है इन सब का इंग्लिश 519 का, इंग्लिश 520 का, इंग्लिश 524 का, इंग्लिश 529 का, इनका पेपर आपका हैंडआउट से भी आता है और फाइल में से भी आता है। ठीक है, हैंडआउट्स का लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हाईलाइटेड हैंडआउट्स आपको इन सब की मिल जाते हैं। ठीक है, अगर नहीं होते तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको भेज दूँगा। तो आपने इनके हैंडआउट्स अच्छी तरह से कर लेने हैं, हाईलाइटेड एक दफ़ा गो थ्रू कर लेने हैं, और साथ आपको जो फाइल्स मिलती हैं सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव की वो आप कर लेते हैं, तो इनमें आपके ईज़िली जो है ना अच्छे ग्रेड आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने जो एक्सप्लेन चीज़ें की हैं, और साथ इसमें ना आपका प्रोजेक्ट भी आ जाता है। तो वो आपका अगर आप 6-7 सेमेस्टर में प्रोजेक्ट पास आउट करके जाते हैं तो फिर इंग्लिश सेमेस्टर नंबर 8 में आप जो जाकर ना अपना जो प्रोजेक्ट नॉमिनेट करेंगे, तो आपका प्रोजेक्ट जो है ना 8 में आके कवर हो जाता है। ठीक है, सेमेस्टर नंबर 8 में आपका 526 होता है, प्रोजेक्ट कोड होता है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट बी पार्ट होता है। तो सॉरी, अच्छा अब आपको मैंने लास्ट में कुछ पॉइंट्स बताने थे। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपके पास जो कोर्सेज़ होते हैं ना, एमजीटी के हो गए, एजुकेशन के हो गए, इस तरह के जो आपके कोर्सेज़ होते हैं एमसीएम के हो गए, इनका जो पेपर होता है ना, कुछ कोर्सेज़ का कुछ होते हैं कोर्सेज जिनका फाइल में से आता है पास पेपर में से, बाकी मोस्टली जो होते हैं ना उनका सारा जो पेपर होता है ना वो एमसीक्यूज़ बेस होता है। ठीक है, इसलिए आपने अपने हैंडवर्ड्स को अच्छी तरह से करना है। आप जब अपने हैंडवर्ड्स अच्छी तरह से कर लेते हैं, फिर लास्ट पे जाके आपने फाइल करनी है। फाइल आपके लिए इसलिए होंगी जस्ट इन कोर्सेज़ की आपके बेनिफिशियल, आपको पता चल जाएगा हमारा एग्जाम किस तरह से आता है। ठीक है, आपके जो है ना वो एक ओवरव्यू हो जाएगा। साथ आपने क्या करना है, हर सब्जेक्ट के जो रिसेंटली क्विज होते हैं वो फाइल्स अपने पास सेव करनी है, ताकि एग्जाम के नियरेस्ट आपने उनको अच्छी तरह से पढ़ना, उनमें से भी आपके जो है ना एमसीक्यूज़ की रेपुटेशन होती है। ठीक है, सेमेस्टर नंबर 1 से सेमेस्टर नंबर 8 तक मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग जो कोर्स सेक्शन के अबाउट एंड कोर्सेज़ के अबाउट आपको एलेबोरेट कर दिया है कि आपने किस तरह से इनको करने हैं। तो इन चीज़ें जो या अडाप्ट आप करते हैं, ये चीज़ें जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, तो आपका अच्छी ग्रेड आ जाएंगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मेरे इस सब्जेक्ट का पेपर किस तरह से आता है। एमसीक्यूज़ बेस होता है, या आपके जो कोर्सेज़ हैं वो उनका पेपर फाइल में से आता है, कंसेप्चुअल बेस होता है, या जस्ट हैंड आउट से आता है। ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको इस सब्जेक्ट में जो है ना एक्सप्लेन कर दिया है। तो बाकी ये है कि मैं इसके ना इन सब सब्जेक्ट की जितनी भी मिड टर्म प्लस फाइनल टर्म की इंपॉर्टेंट्स जो नोट्स हैं वो इंशाल्लाह मैं वीडियो गेटवे पे अपलोड करने जा रहा हूँ, तो वो भी आपने देखनी है। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत ही बेस्ट हो जाएगा और अच्छे ग्रेड के साथ हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसी तरह मैंने उनकी भी हेल्प की है, तो अब मैं यूट्यूब के थ्रू जो लेक्चर अपलोड करके कर रहा हूँ, तो बाकी स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाए, और इंशाल्लाह आप लोगों ने मुझे फीडबैक भी देना है। एंड अगर आप लोग जो है ना स्टडी के रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मेरा ये ग्रुप्स है वीजू गेटवे के नेम से, तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा नीचे, साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा। तो आपने ग्रुप लिंक लाजमी ज्वाइन करना ताकि आपको जीडीबी असाइनमेंट क्विज ईच एंड एवरीथिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके, और आपको स्टडी रिलेटेड कुछ भी फाइल्स वगैरह चाहिए हो, या आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा आप पूछना चाहें, तो फील फ्री आप मुझसे एनी टाइम पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।